चल देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है कि एक रोलर है, रोलर देखा होगा तो जो प्लेन करता है उसको या खेल के मैदान को दबाता है, पिच को दबाता है, तो वो उस टाइप का रोलर है। इसको जो है सो मैदान में घुमाया जाता है और जो उस रोलर का व्यास कितना है 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर और इस रोलर की लंबाई जो है सो 120 सेंटीमीटर है, यानी कि ऊंचाई एक होगा। ठीक है, 120 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसको जो है से खेल के मैदान में एक बार समतल करने के लिए, एक बार जो है सो समतल प्लेन करने के लिए कितने चक्कर लगाना पड़ता है? 500 चक्कर लगाता है। 500 बार जो है सो घुमाना पड़ता है। ठीक है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी किसमें? मीटर एक्स में। ठीक है, आइए हम बनाते हैं। तो रोलर का बेलनाकार लिखेंगे। ठीक है, बेलनाकार रोलर का व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा 42। ठीक, लंबाई बोलो या फिर इसी को ऊंचाई का है ना, तो हो जाएगा h, जिसका मान कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो रोलर का मैदान को अगर प्लेन करना है तो रोलर का कौन सा क्षेत्रफल लेना होगा? वक्र पर क्षेत्रफल लेना होगा या टोटल क्षेत्रफल लेना होगा? वक्र लेना होगा, क्योंकि जो दोनों साइड में गोल टाइप करेगा वो तो नहीं ना चलेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। ये 2 गुना पाई का मान कितना लेने बोले हैं? 22/7 लेने बोले ना, 22/7। आर का मान 42 और एच का मान 120। 7/42, इसको गुना करो कितना हो जाएगा? 22/44। और फिर 12/72 है ना, 0 पड़ेगा तो 44 दुनिया 88, 728 का 30 680 सेंटीमीटर एक्स वाई है। एक बात, ठीक है। अब इसको जो है सो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? मीटर एक्स वाई में। तो 680 बटा 10,000 से भागा लग जाएगा। 1 2 3 4 3 4 5 6 8 मीटर। ठीक है, अब ये रोलर का क्षेत्रफल निकल गया। अब रोलर कितना बार चक्कर लगाता है? 500 बार, तब वो मैदान जो है कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसको अगर हम 500 बार से गुना कर दें तो मैदान का क्षेत्रफल निकल सकता है, निकल जाएगा, है ना। तो एक चक्कर रोलर मैदान का क्षेत्रफल ले लेते हैं। मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 500 बार घूमता है तो जो है सो वो मैदान कंप्लीट होता है। इसको 500 से गुना कर दो, कितना आएगा अपने को? 3.168 कितना आएगा? 1584।
चौरासी मीटर पंद्रह सौ चौरासी में होगा। ठीक है, इसमें लिख सकते थे एक चक्कर रोलर के एक चक्कर का क्षेत्रफल भी इतने होगा, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल 500 कितना होगा, 500 चक्कर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बेलनाकार स्तंभ का व्यास, बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, यानी r बराबर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से आगा, यानी 0.05 मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई कितना बोल रहा है, ऊंचाई 3.5 मीटर है और 12.5 जो 40 मीटर वर्टिकल से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च यहाँ कीजिए। तो बेलनाकार स्तंभ, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता क्या होता है, 2 पाई r मान बैठा 2 गुना पाई का मान 7, r का मान 0.25, h का मान है 3.5, इसको गुना करो तो 5.5 जाएगा, 5.5 मीटर। ठीक है, बेलनाकार ये हो गया वक्र के क्षेत्रफल। अब इसी को पेंट कराना है ना, ये ना बोला था क्वेश्चन में, तब लिखेंगे 1 मीटर xy क्षेत्र को पेंट कराने का खर्च, इसका खर्च कितना बता रहा है, 12.5 रुपये ना, 12.5 रुपया, तो 5.5 मीटर xy क्षेत्र को पेंट कराने का खर्च 12.5 गुना 5.5, इसका 68 समथिंग आएगा। देखो तो कितना है, 68.75 मीटर रुपया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का, ध्यान देंगे आसान क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 4 समथिंग है।
क्वेश्चन नंबर 7, एक कुआं है, ठीक है। कुआं का व्यास 3.5 मीटर है और इसकी त्रिज्या 3.5/2 हो जाएगा और गहराई जो है सो 10 मीटर है, ठीक। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, कहता है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। तो लिखेंगे कुएं का व्यास है 3.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5/2 मीटर और कुआं की गहराई है h बराबर 10 मीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, कुएं का आंतरिक वक्र, ये ना पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुआं है तो कैसा दिखेगा, बेलन के जैसा, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगता है, 2πRh 2 गुना 22/7 गुना r का मान 3.5/2 गुना h का मान 10। ये 10 दशमलव कट जाएगा ये, ठीक। 7 पचे 2 2 22 पचे 110 मीटर स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। कहता है 40 रुपये प्रति मीटर XY की दर से इस वक्र पृष्ठ प्लास्टर कराने का खर्च, यानी कि 1 मीटर XY को प्लास्टर कराने का खर्च बराबर 40 रुपया है, रुपया 40। तो टोटल है 110 मीटर XY को प्लास्टर कराने का खर्च हो जाएगा 40 गुना 110, 11 चौक 44 और 2 0। हाँ 10 को काटने से 5 में देखो 7 पचे 35 कटा, इस दशमलव को हम नीचे रखते तो 10 10 कटता, इसलिए दशमलव को यहीं काट दिए। तो दशमलव और ये 10 खत्म, 7 पचे 2 2 खत्म। अब बचा क्या, 22 और 5, 22 पचे 110, एक 2 तल से यानी 110 मीटर XY। अब 1 मीटर XY को प्लास्टर कराने का खर्च 40 रुपये, तो 110 मीटर XY को प्लास्टर कराने का खर्च होगा 40 गुना 110 यानी 11 चौक 44 और 2 0, इतना रुपया 4400 रुपया लगेगा, ठीक है। हाँ ध्यान दोगे इधर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक बेलनाकार बोतल है, ठीक। अब बोतल की लंबाई कितना है, 28 मीटर। 28 मीटर है, बड़ी लंबा बोतल है वो, ठीक। और इनका व्यास जो है सो 5 सेंटीमीटर है, और जब व्यास 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भागा यानी 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब बेलनाकार कौन हल्ला कर रहा है बाहर मेरे, लंबवृत्तीय बोतल गर्म पानी रखने वाले पाइप, बेलनाकार पाइप है, ठीक है, बोतल नहीं। ध्यान है, बोतल समझ लो। बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र वही 2πRh, पाई का मान 22/7, आर का मान 0.025 सेंटीमीटर और एच का मान 28 मीटर। 7 चौका 28।
अब इसको उड़ा देंगे तो नीचे 3 0 पड़ेगा। हल्ला कौन कर रहा है बोलो ना उन लोग को। 4 से 25 इतना बार में जाएगा। अब ये कट जाएगा तुम्हारा 25 से कट जाएगा, यानी ये 10 बार में 2 5। अब हल्ला ना करें। 22 को यानी 22/5 यही ना बचा। इसको गुना करेंगे कितना जाएगा, गुना करो। मैं भागा करेंगे तो कितना में जाएगा। 5 चौका 20, 2 बचेगा 10.5 चौका 20, 4.4 समथिंग होगा मीटर XY। इतना है देखो तो 4.4 ही होगा समथिंग में दिया होगा, नहीं लगभग दिया होगा ऑलमोस्ट। चल ठीक आंसर उतार।